This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में 24 घंटे में झमाझम सिसारमा नदी चल पड़ी, अब पिछोला झील में आवक शुरू। यहाँ बुरका, हिजाब, टोपी, चादर बेचते हैं हिंदू, जहाँ फतवा वहाँ बुरके भी हिंदू बेचते हैं, लेकिन सर तन से जुदा ने गोला जहर। साइबर ठगों के चंगुल से निकलवाई मेहनत की कमाई, सवीना थाना पुलिस का कमाल। वाना गांव की समस्या बनी अंगद का पांव, हाईवे से आते पानी से परेशान वाना, क्या अब होगा समाधान? स्कूल में मास्टर जी को आ गई नींद, मचा बवाल, सीनियर टीचर के सोते हुए फोटो सोशल मीडिया पर हुए वायरल। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में मानसूनी बरसात का दौर लगातार जारी है। सोमवार दोपहर और फिर रात को हुई बरसात के बाद मंगलवार सुबह से भी उदयपुर में लगातार बरसात हो रही है। उदयपुर शहर में सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक कभी हल्की तो कभी मध्यम बरसात हुई। वहीं कई बाहरी इलाकों में तेज बरसात का दौर चला। इससे सिसारमा नदी चल गई, इससे उदयपुर के पिछोला झील में पानी की हल्की आवक शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में उदयपुर शहर में 35 mm बरसात दर्ज की गई है। उदयपुर शहर में अब तक 265 mm बरसात हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 65 mm बरसात बागोलिया में दर्ज की गई और इसके अलावा उदयसागर में 50 mm, मदार में 42 mm, गोगुंदा में 38 mm, वल्लभनगर में 25 और जयसमंद में 24 mm बरसात दर्ज की गई। उदयपुर में अब तक सबसे ज्यादा 661 mm बरसात जयसमंद में हुई है और इसके अलावा गोगुंदा में 438, मदार में 423 और सलूम्बर में 405 mm बरसात हुई है। मदार और गोगुंदा क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात से बड़ा मदार और छोटा मदार बांध में पानी की आवक जारी है। 21 फीट क्षमता वाले छोटे मदार का जलस्तर बढ़कर 17.2 हो गया है। वहीं बड़ा मदार लगातार ओवरफ्लो है, जिसका पानी मदार नहर से फतेहसागर में पहुंच रहा है। लगातार पानी की आवक से फतेहसागर का जलस्तर 60 फीट के पार चला गया है। 24 फीट क्षमता वाले उदय सागर का जलस्तर भी बढ़कर 18.5 फीट हो गया है। मादड़ी बांध भी 10 फीट के पार चला गया है। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सबसे बड़ी दरगाह अजमेर शरीफ, ये वही जगह है जहां 3000 लोगों की भीड़ के बीच सर तन से जुदा का नारा दिया गया। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद मुस्लिमों को हिंदुओं की दुकान से सामान नहीं खरीदने का फतवा जारी हुआ, लेकिन अजमेर की तासीर ऐसी नहीं है। एक भीड़ में सर तन से जुदा का नारा दिया गया तो एक भीड़ ऐसी भी थी जिसने सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली। यहाँ हिंदुओं से सामान नहीं खरीदने का फतवा जारी हुआ। उस दरगाह के बाहर 80% दुकानें हिंदुओं की हैं, जहाँ बुर्का, हिजाब, टोपी, जियारत के लिए चादर बिकती है। भड़काऊ बयान, फतवे के कारण कुछ समय के लिए आबो हवा खराब जरूर हुई, मार्केट पर इसका असर भी दिखा, लेकिन फिर नफरत के सामने अजमेर का सद्भाव खड़ा हो गया। दोनों धर्म के लोगों ने रैली निकाली, एक दूसरे पर फूल बरसाए। नतीजा, अब दरगाह अजमेर शरीफ में हिंदुओं की दुकान से खरीदी चादर चलाई जा रही है। यहाँ आते ही एक बोर्ड दिखाई पड़ता है, लिखा हुआ है, सभी खासोआम से अपील की जाती है कि दरगाह शरीफ में किसी भी तरह का बयान, नारा, प्रदर्शन, फोटो या ऐसा कृत्य जो ख्वाजा नवाज की शिक्षाओं के खिलाफ हो या दरगाह शरीफ की आस्था या गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, घटित न करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के 10 दिन पहले ही 17 जून को गौहर चिश्ती ने अजमेर में शांति मार्च के दौरान दरगाह के बाहर नुपुर शर्मा के विरोध में सरतन से जुदा करने के नारे लगाए थे। 3000 लोगों की भीड़ के बीच गौहर ने टैक्सी पर लाउड स्पीकर लगाकर कई भड़काऊ भाषण दिए, नारे लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज हुआ तो गौहर चिश्ती उदयपुर से फरार हो गया। गौहर ने उदयपुर में भी नुपुर शर्मा के विरोध करने के लिए कुछ लोगों के साथ मीटिंग की थी। 10 दिन बाद ही उदयपुर में रियाज और गौस ने कन्हैयालाल की तालिबानी तरीके से गला काटकर हत्या कर दी। अजमेर में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने 17 जून को रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद अजमेर में देवी देवताओं के अपमान के विरोध में 26 जून को हिंदू समाज की ओर से शांति मार्च निकाला गया। रैली के बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली को व्यापार संघ की ओर से समर्थन दिया गया। व्यापारियों ने कुछ घंटों के लिए अपनी दुकानें बंद कर शांति मार्च में शामिल हुए। हिंदुओं के रैली निकालने के बाद अजमेर में हिंदू मुस्लिम के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सरवर चिश्ती ने मुस्लिमों और अजमेर दरगाह में आने वाले जायरीनों से हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदने को कहा। इसके बाद सरवर चिश्ती ने कई भड़काऊ बयान भी जारी किए। अजमेर में माहौल बिगड़ने लगा।
दरगाह आने वाले ज़ायरीनों पर भी असर पड़ा। अजमेर में ईद पर दरगाह के बाहर जहां हजारों की भीड़ आती थी, वहीं इस बार दरगाह के बाहर मार्केट सूना नजर आया। अजमेर दरगाह के बाहर सैकड़ों दुकानें हैं। यहाँ ईद के दौरान करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन इस बार मार्केट सूना रहा। दरगाह आने जाने वाले ज़ायरीनों की संख्या आधी से कम हो गई। आमदनी नहीं होने से कई दुकानदारों के लिए तो किराया चुकाना तक मुश्किल हो गया। बयानों ने कुछ हद तक तो जहर घोला, वरना यहाँ तो भाईचारा ऐसा है कि हिंदू और मुस्लिम साथ में व्यापार करते हैं। एक बार माहौल बिगड़ने का डर लगा, तब सभी धर्म गुरुओं ने 12 जुलाई को सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली। दरगाह के खादिमों ने रैली पर गुलाब के फूल बरसाए। मुनि संबुद्ध सागर महाराज और मुनि संविज्ञ सागर महाराज ने रैली का स्वागत कर पुष्प वर्षा की। जिला प्रशासन और सभी धर्म गुरुओं ने एक साथ तिरंगा फहराया। सौहार्द का संदेश लोगों तक पहुंचा भी। इस रैली के बाद दरगाह में ज़ायरीनों और मार्केट में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी। अजमेर शहर हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाला शहर है। यहाँ आने वाले हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। भड़काऊ बयानों के कारण शहर का माहौल खराब हुआ और इसे दोनों धर्म के व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। मुस्लिम व्यापारियों का यह भी कहना है कि अजमेर में गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए सरकार को ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सवीना पुलिस एक बार फिर ठगी का शिकार हुए लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आई है। करीबन 10 लोग ऐसे थे जिनकी ठगों ने राशि हड़प ली। ये राशि आप सुनेंगे तो शायद भरोसा नहीं करेंगे। ये राशि थी 4.5 लाख रुपए। आम आदमी को कई बार पूरी उम्र लग जाती है इतनी धन राशि कमाते कमाते। ऐसे में साइबर ठगों द्वारा मेहनत की पाई ले जाना उनकी रातों की नींद उड़ा देता है और ऐसे में सिर्फ पुलिस ही बचती है जिसकी तरफ वे आस लगा के बैठ सकते हैं। कई केस में ये रकम रिकवर करवा ली जाती है और कई बार खुद पुलिस भी मजबूर होकर हाथ खड़े कर देती है। फिलहाल इस मामले में यह कार्रवाई डिप्टी शिप्रा राजावत के निर्देशन में की गई। 2 माह में सवीना थाने में ऑनलाइन ठगी की शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई तो इस पर थानाधिकारी रविंद्र चारण द्वारा एक टीम गठित की गई और संबंधित बैंक और कंपनियों से तत्काल पत्राचार करके नोडल अधिकारियों से व्यक्तिशः संपर्क कर उनके खाते फ्रीज करवाए गए और इसके बाद पीड़ितों के पैसे रिकवर करवाए गए। इससे 10 लोगों के लिए 4,47,165 रुपए की रिकवरी की गई है। इसके लिए सवीना पुलिस की पीठ जितनी थपथपाई जाए उतनी कम है। कार्यवाही करने वाली टीम में रविंद्र चारण थानाधिकारी सवीना, हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई, हेड कांस्टेबल राजकुमार जाखड़ और कांस्टेबल लालू राम की रही। विशेष भूमिका सुनील बिश्नोई और राजकुमार जाखड़ की रही। वाना गांव की समस्या पुरानी है पर हल होने का नाम नहीं ले रही है। हम आपको सीबीसी न्यूज पर पहले भी कई बार इस गांव की समस्या को लेकर अवगत करवा चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नेता या अधिकारियों के कानों तक ग्रामीणों की शिकायतों की आवाज नहीं आ रही है। दरअसल दिक्कत यह है कि इन ग्रामीणों के यहाँ हाईवे का पानी गाँव के अंदर आ जाता है, जबकि वाना समतल जगह पर बसा हुआ है। यहाँ तक की स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि खेतों तक में पानी भरा रहता है। ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञापन देकर गुहार लगा कर अब थक चुके हैं, पर समस्या है कि अंगद का पांव बन गई है जस के तस। इस पानी से खेतों में किसानों की मेहनत से उगाई फसलों की बर्बादी हो रही है, जो कि किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया है। इसको लेकर वाना गांव के ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता रूपलाल मिनारिया के निवेदन पर निगरानी दल के अधिकारी आए और मौका पर स्थिति देखी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यहाँ से पानी निकालने का समाधान होगा। वाना में जो नेशनल हाईवे का पानी गांव में आ रहा है उसकी सही निकासी करनी होगी। यह भी 2 दिन के भीतर हो जाएगा। एवं उच्च अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र ही अंडरपास पुलिया निर्माण की भी आवश्यकता जताई गई, क्योंकि यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इस पर अधिकारियों ने जवाब दिया कि टेंडर हो चुका है, स्वीकृति मिलते ही बरसात के बाद यह निर्माण भी होगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये केवल आश्वासन है या वाकई इस बार जनता की समस्या का स्थायी समाधान किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता निगरानी दल आज वाना में जो बरसात का पानी गांव में आता था, आज नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने अपनी बात सुनते ही मौके पर आए हैं और जो नाला गांव के अंदर आ रहा है उसको साफ कह रहे हैं कि हम ये बारिश रुकते ही या 1-2 दिन में एक बार इसकी निकासी कर देंगे। सरकारी स्कूलों में मोटी तनख्वाह पाने वाले मास्टर जी की जरा आंख क्या लग गई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। अब भैया चूक तो इनसे हो गई, अब इसका भुगतान ये कैसे करेंगे ये तो इन्हें शिक्षा विभाग ही बता सकता है। हुआ यूं कि करौली की नादौती तहसील के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल सोप में सीनियर टीचर के कुर्सी पर सोते हुए फोटो वायरल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस दौरान छात्र टीचर के पास खेल रहे थे। टीचर का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद दिन भर लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं शिक्षक के स्कूल समय में सोने का फोटो वायरल होने के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गंभीरता से ले लिया है।
मामले की जांच के लिए सीबीओ सोमवार को सोप स्कूल पहुंचे और मामले की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी है। सीबीओ रामकिशन बैरवा ने बताया कि सोमवार को दोपहर 12 बजे महात्मा गांधी स्कूल सोप पहुंचे और फोटो वायरल होने के मामले को लेकर सीनियर टीचर विकास गुप्ता और स्कूल स्टाफ से पूछताछ की। सीबीओ ने बताया कि सीनियर टीचर विकास गुप्ता ने स्वीकार किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फोटो उसी का है। फोटो 15 जुलाई को लंच के समय का बताया जा रहा है। उस दौरान शिक्षक के सर में दर्द होने पर उन्होंने दवा ली थी, जिसके कारण कुर्सी पर बैठते ही नींद आ गई। इस दौरान किसी ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सीबीओ ने बताया कि स्कूल समय में शिक्षक का सोना गलत है। शिक्षक के स्कूल समय में सोने के मामले को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। मामले में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दी है। दरगाह के बाहर भड़काऊ नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती से अजमेर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को गौहर से 3 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसे लेकर साइबर टीम जांच में जुटी है। इसके साथ ही पुलिस को गौहर के 3 बैंक अकाउंट मिले हैं। पुलिस ने संबंधित बैंक से अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा है, जिससे कि उसके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगाया जा सके। सूत्रों के अनुसार मामले में जल्द एक अन्य व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा, जिसने गौहर की जयपुर से हैदराबाद जाने में मदद की थी। भड़काऊ भाषण देने वाला गौहर चिश्ती 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है। दरगाह थाना पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरोपी गौहर को क्रिश्चियनगंज थाने में रखा है, जिससे दरगाह थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार 3 दिन की पुलिस पूछताछ में आरोपी गौहर से 3 एंड्रॉयड फोन और सिम बरामद की है, जिससे उसने अलग अलग जगहों पर संपर्क किया है। इसके साथ ही पुलिस को गौहर चिश्ती के 3 बैंक अकाउंट मिले हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल को लेकर पुलिस ने संबंधित बैंक से स्टेटमेंट मांगा है, जिससे कि बैंक से किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में जांच की जा सके। अजमेर एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि गौहर चिश्ती के मामले में हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार गौहर चिश्ती से पुलिस पूछताछ में कई बातें सामने आई है। हालांकि इसे लेकर पुलिस खुलासा नहीं कर रही। बताया जा रहा है कि गौहर को जयपुर से हैदराबाद भेजने के मामले में एक अन्य व्यक्ति पर गाज गिर सकती है, जिसे पुलिस जल्द ही डिटेन करेगी। कहा यह जा रहा है कि अन्य व्यक्ति अजमेर का ही रहने वाला है, जिसने जयपुर से हैदराबाद गौहर को भगाने में उसकी मदद की थी। भड़काऊ नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार गौहर चिश्ती को लेकर विभिन्न सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। गौहर एनआईए के साथ ही एटीएस के रडार पर है। सूत्रों के अनुसार गौहर चिश्ती के मामले में सुरक्षा एजेंसी संबंधित पुलिस से जानकारी जुटा रही है। हालांकि अजमेर पुलिस इस मामले में लगातार इनकार कर रही है। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुई भारी बारिश से क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण गफूर बस्ती में पानी भर गया है। वहीं पानी की आवक होने से वात्रक नदी उफान पर चल रही है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सिमलवाड़ा मांडली रोड पर पुलिया टूटने से रोड बंद हो गई। सिमलवाड़ा क्षेत्र में सुबह करीब 3 से 5 बजे तक भारी बारिश हुई, जिसके चलते कई नदियों में पानी की आवक हो रही है। सिमलवाड़ा क्षेत्र में वात्रक नदी उफान पर है, जिसके कारण नदी पर बनी पुलिया टूट गई और दूसरी तरफ बसे गांव मोर, महुड़ी, जाफरा और गोहलिया से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के चलते सिमलवाड़ा कस्बे में गफूर बस्ती में बारिश का पानी भर गया है। कस्बे में बारिश के पानी के लिए बने नाले पर अतिक्रमण कर दुकान बना दी गई। पानी निकलने के लिए रास्ता नहीं होने पर पानी बस्ती में घुस गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिमलवाड़ा से मांडली रोड पर पुलिया का काम चलने से गाड़ियों की आवाजाही के लिए बनाया गया बाईपास भी पानी के बहाव में टूट गया और लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना पर पीडब्ल्यूडी एक सेन आरसी मीना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवीन चौधरी मौके पर पहुंचे और आवाजाही बहाल कराने में जुट गए। डूंगरपुर में सोमवार को दिन भर आसमान साफ रहने के बाद रात के समय बारिश का दौर शुरू हुआ, जो मंगलवार सुबह तक रुक रुक कर चलता रहा। इससे सड़कों पर पानी बहने लगा और मौसम सुहाना हो गया। बारिश के कारण सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ ही कामकाजी लोगों की परेशानी हुई। डूंगरपुर में मंगलवार सुबह की शुरुआत आसमान में घनघोर काले बादलों के साथ हुई। इससे कुछ देर बाद रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया और सड़कों पर पानी बहने लगा और नाले बहने लगे। कई खाली प्लॉट के साथ ही खेतों में पानी भर गया। सुबह के समय दूध, सब्जी और अखबार देने वाले लोगों को बारिश में भीग कर जाना पड़ा। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे बारिश में परेशान हुए। जिला कंट्रोल रूम के अनुसार मंगलवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश गलियाकोट में 3 इंच यानी 75 mm रिकॉर्ड की गई। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स।
अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।